हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, आपके टेक चैनल में। दोस्तों बात आज हो रही है कि JBL Quantum 100 और Sennheiser HD 206 इन दोनों हेडफोन्स में से कौन सा हेडफोन ज्यादा अच्छा है। अब मैं जानता हूं कि ये दोनों ही हेडफोन्स जो है वो थोड़े से अलग प्राइस पॉइंट पे आते हैं। JBL जो है वो हल्का सा कॉस्टली है, 2000 रुपए तक का आ जाता है। वहीं पर Sennheiser की बात करें तो ये 1000 रुपीज तक का आ जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो Sennheiser के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों की पहली पसंद Sennheiser बना हुआ है। तो ऐसा क्या इसके अंदर खास है और इसके मुकाबले में JBL किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कौन सी चीजें JBL में अच्छी हैं, कौन सी चीजें Sennheiser में अच्छी हैं और दोनों की खामियां क्या हैं, ये दोनों ही मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भैया इंतजार किस बात का हो रहा है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात मैं पहले कर लेता हूं यहां पर Sennheiser की। तो Sennheiser HD 206 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसको भी मैंने बहुत समय से यूज किया हुआ है। बहुत समय से मैं इसको इस्तेमाल करते आ रहा हूं और मैं इन दोनों के बीच में स्विच करता रहता हूं। JBL Quantum भी मैंने यूज किया है, ये भी यूज किया है। तो इसके जो है वो यूसेज के निशान आप इसके ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये पार्ट जो है वो पूरा घिसा हुआ है और इसके ऊपर ये जो नकली लेदर लगाया गया है ये पूरी तरीके से फटने लगा है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये भी लेदर वाला हिस्सा जो है वो फटने लगा है। और ओवरऑल देखें तो ये एडजस्टमेंट वाइज ये खाली इतना ही होता है और ये इतना इसमें मूवमेंट दिया गया है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ठीक ठीक बैठता है सर के ऊपर, बहुत बढ़िया कंफर्ट है और बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन अच्छा बैठ जाता है, पूरे ईयर्स को आपके कवर कर लेता है। मैं आपको पहन के दिखा देता हूं। तो ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जो है वो पूरे ईयर को आपके कवर कर लेगा, जिससे कि ओवरऑल जो है वो ठीक लगता है। लेकिन इसका जो सर के यहाँ पर जो पैडिंग दिया गया है वो थोड़ा सा ओवर कर दिया है, जरूरत से ज्यादा वो मोटा है, जिसकी वजह से आप अगर इसको पूरा छोटा करके पहनेंगे तो यहाँ पर इरिटेट होने लगता है। ये जो हेडबैंड का एरिया है ये जरूरत से ज्यादा कुशनिंग की वजह से जो है वो यहाँ से उठ जाता है फिर। और अगर यहाँ से ढीला रखेंगे तो यहाँ पर ये जो ईयर कप्स हैं वो बहुत ज्यादा ढीले बैठते हैं कान के ऊपर, जिसकी वजह से कंप्लीट साउंड आइसोलेशन नहीं मिल पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर जरूर है। अब अगर मैं बात करूं JBL Quantum की, तो JBL Quantum की हमेशा से ही ये खासियत रही है कि इसके ईयर कप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसकी मूवमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये इतने लीन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये फायदा जो है वो आपको मिल जाता है। ये मूवमेंट देख रहे हैं आप, ये बड़े अच्छे तरीके से होती है। यहाँ पर हेडबैंड की बात करूं तो हेडबैंड में भी जरूरत से ज्यादा पैडिंग नहीं है और यहाँ पर जो है छोटी छोटी बातें होती है। ये थोड़ा सा, ये देखिए, ये स्कूप्ड आउट है। वहीं पर इसकी बात करें तो ये एक जैसा उन्होंने रखा हुआ है, तो इसकी वजह से जो है वो फिट आपको कानों के ऊपर, सर के ऊपर बड़ा अच्छा आता है। तो इसको भी मैं पहन के दिखा देता हूं आपको। तो ये देखिए, परफेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये भी कान को पूरा कवर करते हैं, लेकिन इतने कंफर्टेबली बैठते हैं कि बाहर की आवाज आपको बहुत कम से कम सुनाई देती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है JBL का। और खैर फीचर्स के मामले में भी यहाँ पर JBL Quantum 100 आगे ही है। इसको एक डेडिकेटेड अपना वॉल्यूम रॉकर मिलता है, एक वॉल्यूम व्हील मिलता है। इसको डाउन कीजिएगा तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, अप कीजिएगा तो वॉल्यूम अप हो जाएगा। यहाँ पर माइक को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया है। इसके अंदर एक एक्सटर्नल माइक भी आप लगा सकते हैं, जिसका स्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको माइक इस तरीके से स्लॉट करना है तो वो आगे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इस बटन को दबा करके आप उस माइक को भी म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ऐसा कोई भी फीचर आपको Sennheiser के अंदर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि Sennheiser जो है वो प्योरली यहाँ पर
केवल म्यूजिक के लिए जैसे बना होता है वैसा वाला ही हेडफोन है। इनफैक्ट इसके अंदर इनलाइन माइक भी नहीं आता है। तो आप अगर इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहते हैं, इससे आप म्यूजिक भी सुनेंगे और मोबाइल के साथ इस्तेमाल करते हुए कॉलिंग भी करना चाहते हैं, तो इसके अंदर कोई भी माइक नहीं लगा हुआ है, यानी कि आपको ऐसे कान के ऊपर रख के सुनना पड़ेगा और बात करते वक्त मोबाइल को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसकी वायर जो है वो खासी इन्होंने लंबी दी हुई है। अभी मैंने इस वायर को पूरा भी नहीं खोला है, आप बीच में नॉट देख सकते हैं, अभी भी इतनी वायर इसकी बाकी है। तो बहुत ही ज्यादा लंबी वायर दी है, कभी कभी तो मुझे जरूरत से ज्यादा लगती है। वहीं पर हम यहाँ पर क्वांटम की बात करें JBL की, तो वायर उतनी ज्यादा लंबी नहीं है। तो अगर Sennheiser की वायर जरूरत से ज्यादा लंबी है तो मैं क्वांटम के बारे में यही कहूंगा कि इसकी वायर जो है वो थोड़ी सी जरूरत से कम है। तो इससे थोड़ी सी अगर लंबी वायर दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये आप देख सकते हैं, इतनी लंबी वायर जो है वो इसके अंदर दी गई है। इससे थोड़ी सी ज्यादा लंबी होती तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर लगता। तो अब इन दोनों ही हेडफोन्स के म्यूजिक क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो JBL है इसकी म्यूजिक क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी महसूस होती है। मैं महसूस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो साउंड आइसोलेशन है वो ज्यादा अच्छा है। आउटपुट जो है वो लगभग इसके जितना ही देता है, Sennheiser जितना ही देता है, लेकिन इसका जो ईयर कप्स है वो ऐसे बैठ जाते हैं आपके कान के ऊपर कि बाहर के नॉइसेस कम से कम आते हैं। तो जो आप सुन रहे हैं वो आपको ज्यादा एनहांस्ड लगता है। बाकी इन दोनों ही हेडफोन्स से अगर आप बहुत अच्छे बेस की अपेक्षा कर रहे हैं तो ये आपकी हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन पूरी न हो पाए, क्योंकि इन दोनों ही हेडफोन्स के अंदर उतना बढ़िया क्वालिटी का बेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन दोनों ही हेडफोन्स में आपको मिड फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज ज्यादा अच्छे से सुनाई दे सकती हैं। यानी कि अगर आप ज्यादा क्लासिकल वगैरह सुनते हैं तो उसमें से जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइसेस होते हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से इसमें सुनाई दे सकते हैं, दोनों में ही। गेमिंग के लिहाज से ये दोनों ही हेडफोन्स जो है वो उतने ज्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। JBL की स्पेसिफिकली बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का जो स्प्लिट है या जो आपको वेरिएशन सुनाई देते हैं वो अच्छे से सुनाई देते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ गन का आवाज है या ब्लास्ट होने वाले आवाज है वो उतने ज्यादा बेहतर इसमें आपको सुनाई नहीं देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और सेम गोज विथ Sennheiser। तो Sennheiser का तो वैसे भी मुझे आउटपुट जो है वो कम ही लगा है। आप इसको मोबाइल के फुल वॉल्यूम में भी सुनेंगे तो भी साउंड आउटपुट उतना ज्यादा अच्छा महसूस नहीं होगा। ये स्पेशली फॉर वोकल्स ही हैं, तो गेमिंग के लिए उतने ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर इन दोनों ही हेडफोन्स का कंपैरिजन में बोलूं तो फीचर वाइज मुझे JBL ही ज्यादा पसंद आया हुआ है, क्योंकि फीचर्स काफी अच्छे हैं। इसके अंदर एक ब्रेडेड वायर भी आती है। इसके Sennheiser की वायर की बात करूं तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा वायर इसके अंदर आता है और लॉन्ग टर्म यूसेज में ये कट के जो है वो इसके अंदर की पूरी वायर एक्सपोज हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर जरूर आता है। और साथ ही साथ आप इसके ये जो नकली लेदर की क्वालिटी है वो भी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने के बाद ये पूरी तरीके से फटने लगा है। फिट एंड फिनिश वाइज भी Sennheiser उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि JBL Quantum 100 जो है दिस इज द थिंग फॉर यू। थोड़े से पैसे ज्यादा जाएंगे इसके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको ज्यादा अच्छे तरीके से साथ निभाने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इन दोनों के ही बारे में आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख करके भेज सकते हैं।